कि तुझे बातों में लिखूं, तुझे बातों में लिखूं या लफ्जों में गढ़ूं, बस तेरे जीवन का एक पल हो जाऊं। तुझे बातों में लिखूं या लफ्जों में गढ़ूं, बस तेरे जीवन का एक पल हो जाऊं। तू मुझ में मिले, मैं तुझ में मिलूं, और मैं गंगा जल हो जाऊं। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं कि वो उस उनके आगे हमें कोई अच्छा ही नहीं लगता है। एपिटोम ऑफ एनीथिंग, एनी कोई उपमा उनके सामने छोटी लगने लगती है। तो उनके लिए लिखा है कि लिखते तेरा इश्क इश्क, वक्त है मेरा बीत गया। लिखते तेरा इश्क इश्क, वक्त है मेरा बीत गया। अब आंखों में है नमी तेरी, बाकी सब कुछ सूख गया। सोचा तुमसे भी अच्छा मैं कुछ कह दूं, सोचा तुमसे भी अच्छा मैं कुछ कह दूं, मेरा मन ही मुझसे रूठ गया। फिर सोचा दो लफ्जों में मैं खुद को ही लिख दूं, पर अक्षर था वो टूट गया। जिंदगी अच्छी भी है, बुरी भी है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। कुछ लोग बीच वाले होते हैं, हम जैसे। तो वो अब भी रहता है, पलता है मेरे भीतर। वो अब भी रहता है, पलता है मेरे भीतर। जिंदगी थोड़े ही है जो बस यूं ही गुजर जाए। जैसे क्या होता है हमारी लाइफ में, बहुत ऐसे सिचुएशन आती हैं कि हमें समझ में आता है ऐसा कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कंपटीशन होने लगता है बिना मतलब के हर चीज़ में। या रोड पे चल रहे होते हैं हम, बाइक से नॉर्मली किसी को क्रॉस करते हैं तो उसे लगता है कि हम उसको रेस में पीछे कर रहे हैं, तो वो अपनी स्पीड तेज कर लेता है बिना मतलब के। तो वैसे ही लाइफ में कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के। तो उनके लिए है कि हर इम्तहान में मैं पास हो जाऊं, हर इम्तहान में मैं पास हो जाऊं, ये ज़रूरी तो नहीं। फलक पर आसमां ज़मीं से मिल जाए, ये ज़रूरी तो नहीं। चलो माना, चलो माना कि हम तुम्हें अब अच्छे नहीं लगते, पर मुझे तोड़कर तुम मुकम्मल हो जाओ, ये ज़रूरी तो नहीं। हम लोग छोटे होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में दोस्त बनते हैं। फिर सब लोग पढ़ाई करने इधर उधर चले जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो मिलना बहुत कम होता है। तो कोई बहुत दिन बाद आपसे मिले, पूछे कैसे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? थोड़ा बहुत खराब हो गया हूँ, थोड़ा बहुत खराब हो गया हूँ, तबीयत से भी नासाज हो गया हूँ। अब तुम नहीं तो ख्याल हमारा रखे भी कौन, बस इतना समझ लो उजाले में जलता चिराग हो गया हूँ। हम सब लोग लाइफ में इतना दौड़ रहे हैं कि हमको अपना सुकून चाहिए होता है, अपना एक वो पल। तो हम लोग उपमाएं देते रहते हैं कि ये मेरा सुकून है, वो मेरा सुकून है। पर सबकी लाइफ में कोई एक जगह होती है, घर का एक कोना होता है, या उसकी लाइफ में कोई आदमी होता है उसको सुकून देता है। तो उसके लिए वो लिखेगा क्या? मैं बहती भटकी नाव सही, तुम हमको पार लगाते एक पतवार। मैं बहती भटकी नाव सही, तुम हमको पार लगाते एक पतवार। मैं हफ्ते भर की मेहनत हूँ, तुम सुकून भरे इतवार। अंतिम में एक पोयम है, कविता है, इसका शीर्षक है क्या हो तुम। कभी कभी हम सोचते हैं कौन हो तुम, कभी कभी हम सोचते हैं कौन हो तुम। चलो इतना तो मान लो बहुत अच्छे हो तुम। मेरी अधूरी बातें और मेरे अधूरे मन का एक पूर्ण विराम हो तुम। मेरे हृदय के शून्य का एक भरा पूरा हिस्सा हो तुम। मेरी उलझी हुई कहानी का एक छोटा सा सुलझा हुआ हिस्सा हो तुम। मेरी उलझी हुई कहानी का एक सुलझा हुआ हिस्सा हो तुम। और क्या ही कहूँ, बस इतना समझ लो मेरे बेपरवाह अल्हड़पन में मेरी ढेर सारी परवाह करे जो, ऐसा ही कोई रिश्ता हो तुम। धन्यवाद।